बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने हैं जो कि बुक 1 एफएससी मैथ पार्ट 1 जो है उससे रिलेटेड हैं। तो आएँ जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन देखें, 9 से जो है ना क्वेश्चन 16 तक है। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है और आपने इससे पहले वाली जो वीडियो बिल्कुल इसके साथ अटैच है उसमें भी इसी पेपर के क्वेश्चन हैं। तो इसलिए नंबरिंग जो है ना वो इसी तरतीब से लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं जो एक्सरसाइज आप 9.4 में पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो वहीं से अब हम ये रिज़ल्ट फाइंड कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊँ तो टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? अल्फ़ा बनेगी जी। ओके, फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, तो कोट इंटू 3π/2 माइनस थीटा। तो ये अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है और 3π/2 है। π/2 हो या 3π/2 हो, या आप ऐसे समझ लें कि π/2 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसकी को रेशो में चेंज करते हैं। तो कोट को हम चेंज करेंगे टेन में, ये टेन थीटा आ जाएगा। और 3π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा अल्फ़ा आ जाएगा जी। ओके, समझ रहे बात? π/2 और 3π/2 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज करते हैं, उसकी को रेशो में चेंज करते हैं। और पाई और 2π यानी कि इवन मल्टीपल जो π/2 का है उसमें चेंज नहीं करते। तो बेस ये कर रहा है अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है। ये अलाइड एंगल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसके सारे केसेस आपको आने चाहिए। ओके, क्वेश्चन देखें जी 11, cos 2 थीटा इज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। cos 2 थीटा के बेसिकली 4 फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी होता है। फिर ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल भी होता है cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का फार्मूला एक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो अब इसमें देख लें कौन सी ऑप्शन पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये बीटा ऑप्शन पड़ी हुई है। तो ये इसका आंसर है। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज, डबल एंगल जो फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये 9.4 से पहले एक एग्जाम्पल है। सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए कोसीकेंड स्क्वायर ए। यहाँ पर a जो है ये इसका एंगल है वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू। तो इसका आंसर जो है वो nπ/2 है। nπ/2 कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने 3 बातें जो है ना वो याद रखनी है। जैसे एक्सरसाइज 9.4 के सारे क्वेश्चन में उसने लिखा है कि आप प्रूव द आइडेंटिटीज एंड आल्सो डिस्क्राइब देयर डोमेन। ठीक है, उसने उनकी डोमेन भी पूछी है। तो हालांकि पीछे बुक पे जो आंसर्स हैं उसमें डोमेन उसने नहीं लिखी हुई, लेकिन एक्सरसाइज में वो पूछ रहा है। आपने 3 बातें याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ जाए, डिनोमिनेटर में कोस थीटा आ जाए, या डिनोमिनेटर में साइन और कोस का प्रोडक्ट आ जाए। ओके, तो यहाँ पर जो थीटा है वो इज़ नॉट इक्वल टू nπ होगा वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। क्योंकि साइन जो है वो पाई के मल्टीपल्स पे 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 बन जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। 1 समथिंग ओवर 0 जो है वो अनडिफाइन होता है। तो हमने यहाँ पर nπ के जो मल्टीपल्स हैं वो पुट नहीं कर सकते। 1 ओवर कोस थीटा है, तो कोस जो है वो π/2 के ऑड मल्टीपल पर, यानी कि 2n+1 π/2 इसमें आप पुट नहीं कर सकते और n बिलोंग टू z है। जब साइन और कोस का प्रोडक्ट आ जाएगा तो थीटा इज़ नॉट इक्वल टू nπ/2, और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। तो साइन और कोस, अब यहाँ पर आप देखें तो इसका जो
सीकेंट स्क्वायर ए को हम 1/cos स्क्वायर लिखेंगे और कोसिकेंट स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में साइन और कोस का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है, चाहे उसके ऊपर स्क्वायर हो उससे कोई मसला नहीं है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बन रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू n π/2 होगा। तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 जो है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साथ साथ रहिएगा आप लोग। द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इज, रेंज जो है देखिए साइन एक्स और कोज एक्स, इसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेम है। जैसे इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो +1 और -1 के दरमियान है और इसकी भी रेंज +1 और -1 के दरमियान, यानी कि -1 और 1 जो है वो शामिल हैं। तो इसको मैं -1 और 1 और क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ। तो इसलिए इसकी जो रेंज है ये आप चैप्टर 11 में 11.1 से पहले भी पढ़ते हैं। ओके, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा है जी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 क्वेश्चन जो है कि रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल इज 12.8 का ये क्वेश्चन है। ओके, जिसमें आप सर्कम सर्कल पढ़ते हैं, इन सर्कल पढ़ते हैं और एस्क्राइब्ड सर्कल पढ़ते हैं, ये सारी डिटेल जो है वो आपको आनी चाहिए। तो उसने बोला है कि रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी इज, तो एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, यानी कि बी वर्टेक्स यहाँ पर है और आपके पास ये ट्राइंगल है, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ। ओके, तो अब इसका जो रेडियस है वो R2 बनेगा और R2 इज इक्वल टू ये डेल्टा ओवर S माइनस बी आएगा। ओके, अगर यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो A आ जाता, A वर्टेक्स कहता और ये B मैं कह दूँ, तो फिर R1 रेडियस बनेगा और डेल्टा ओवर S माइनस A आ जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो C हो, A B C हो, तो फिर R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस सी आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है वो आपको आने चाहिए। बहुत सारे MCQ जो हैं वो फार्मूला बेस्ड हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी क्या होगा, डेल्टा ओवर S माइनस बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्राइंगल इफ S माइनस ए S माइनस बी इज इक्वल टू S इंटू S माइनस सी देन एंगल गैमा इज। अब आप वो ज़रा गौर करें तो ऐसा MCQ या बुक में तो कहीं भी नहीं, बुक में तो वैसे भी MCQs नहीं है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट सोचता है कि ये कैसे बन रहा है फार्मूला। तो S माइनस ए S माइनस बी S इंटू S माइनस सी, तो आपको फार्मूलाज पे जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए कि फार्मूला किस तरह से बन रहे हैं। अब जैसे हाफ एंगल फार्मूलाज देखें आप, हाफ एंगल फार्मूलाज में साइन गैमा बाई 2 अगर मैं फाइंड करता हूँ, साइन गैमा बाई 2, तो ये बनेगा S माइनस ए और साइन गैमा बाई 2 में आ जाएगा ये S माइनस बी ओवर ए बी आ जाएगा। ऐसा ही है। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ सॉरी tan गैमा बाई 2, tan गैमा बाई 2, तो tan गैमा बाई 2 का फार्मूला होता है S इंटू S माइनस ए S माइनस बी ओवर S इंटू S माइनस सी एंड होल स्क्वायर रूट। ओके, इसी तरह अगर मैं कोस गैमा बाई 2 लिखूँ, कोस, तो ये बनेगा S इंटू S माइनस सी ओवर ए बी बनता है। ओके, तो ये हमारे पास साइन ओवर कोस करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा tan गैमा बाई 2। अब इसमें देखें, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँ, इसको मैं जो राइट साइड पे है इसको उठा के मैं इधर ले आऊँ, तो ये बन जाता है S माइनस ए S माइनस बी ओवर S इंटू S माइनस सी इज इक्वल टू 1, यानी कि S इंटू S माइनस सी को उठा के मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो इधर क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट भी ले लूँ तो ये स्क्वायर रूट 1 जो है वो 1 ही होगा। अब 1 ये कब बनेगा, यानी कि tan गैमा बाई 2 जो है ये 1 कब बनेगा, और tan जो है 45 ही 1 होता है।
और tan 135 -1 होता है। तो tan 45 ये किस तरह से बनेगा? अगर मैं गैमा की जगह पे 90 पुट कर दूँ, 90 डिवाइड बाई 2 45, तो tan 45 क्या बनेगा? 1 बनेगा। यानी कि यहाँ पर हमें 1 बेसिकली बनाना है। तो मैं अब गैमा की जगह पे गैमा बाई 2 जो है, इस सिर्फ गैमा की जगह पे क्या पुट करूँगा? 90। तो 90 यहाँ पे देखें कौन सा है? पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी। अब अगर आपको फार्मूले पे ग्रिप है, फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद है, तो कोई इशू नहीं है। ये tan का फार्मूला बन रहा है इधर, इसको इधर लाएं, tan गैमा बाई 2, इधर 1 बन गया। tan 45 1 होता है, क्योंकि ये हाफ एंगल tan गैमा बाई 2 है, तो 90 बाई 2 45 होता है। तो गैमा की वैल्यू फिर 90 होनी चाहिए। तो इस तरह करके जब आपको फार्मूलाज पे ग्रिप होगी, अच्छे से आप उसके ओरिजिन, उसका कॉन्सेप्ट्स आपको पता होगा, तो फिर हम MCQs पे थोड़ा टाइम लगेगा और इजी लगेंगे आप लोगों को। अब चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, देखिएगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स 1/2 जो है ये आप ने ट्राइंगल पड़ी हुई है, साइन 1/2 और स्क्वायर रूट 3, तो ये 30 डिग्री बनता है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 जो है वो 30 डिग्री आता है। ये आप कैलकुलेटर से भी जल्दी से देख सकते हैं। 30 डिग्री को मैं पाई बाई 6 कहूँगा, इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम 6 आ गया, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 इसका आंसर है, यानी कि 60 डिग्री इसका आंसर है, बीटा ऑप्शन। ओके, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, इस तरह से ही हमें ये करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से आप वैल्यू लिखें तो वो आ रही है 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप रेडियन में लिख लें, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। फिर उस वहाँ से आप इधर इसको इंटरचेंज करें और x की वैल्यू निकाल लें, पाई बाई 3। तो यहाँ तक जो है ये हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा और आपके काम आएंगी ये चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।